Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chadaudia, and today again I welcome to all my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, my dear friends, we are doing tenses in our videos, and today we are going to start future perfect tense because all the tenses are present, all the tenses are past we had completed in previous video. That's why today we will start फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट से मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब कि जो काम कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट इट मीन्स जो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट इट मीन्स जो पास्ट में पूरा हो चुका था। फ्यूचर परफेक्ट इट मीन्स जो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, जैसे कि वह बाहर जा चुका होगा, हम पढ़ाई कर चुके होंगे, वह अपना काम कर चुका होगा, पिताजी घर पर आराम कर चुके होंगे, वह खाना खा चुकी होगी, मम्मी खाना पका चुकी होगी। ऐसे ही कितने ही सेंटेंसेस हम ले सकते हैं, बट हमारे पास कुछ सिलेक्टेड सेंटेंसेस है। फर्स्ट वन इज़ कवि पेपर पढ़ चुका होगा। अब पढ़ चुका होगा इट मीन्स यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर, चुका होगा इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा है कवि, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम विल, और विल के साथ लगेगा हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वी हैव अ स्ट्रक्चर फॉर दिस इन अफर्मेटिव फॉर्म, इन अफर्मेटिव subject as you know very well about it. Subject it means which does something, जो कुछ काम करता है। मैं काम करता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हुआ, वह करता है तो वह हुआ, वह करती है तो वह भी, वे करते हैं तो वे हुए। फिर यूज़ करेंगे हम विल, और विल के बाद आएगा आपका हैव। हैव यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे पहले ही शीट के साथ हैज़ लगाते थे तो यहाँ पर भी हैज़ लगा दें। नो माय डियर फ्रेंड्स, वी मस्ट यूज़ हियर हैव एज ए ऑक्सिलरी वर्ब। Then third form of the verb. I told you in previous video that whenever you want to make perfect tense, always use third form of the main verb. It's basic requirement of it. Yes, दो सेंटेंस क्या होगा हमारा, कवि विल हैव रीड न्यूज़पेपर, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज श्रेया घर पहुंच चुकी होगी। अब श्रेया यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ क्योंकि कौन काम कर रही है यहाँ पर, किसने किया है, श्रेया ने। दैट्स वाई श्रेया इज अ सब्जेक्ट। श्रेया विल हैव, पहुँचने के लिए क्या होगा, रीच, बट वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड फॉर्म, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर ईडी। तो श्रेया विल हैव रीच्ड होम। यस माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज हम मंदिर जा चुके होंगे। अब बेसिकली जाने के लिए तो गो यूज़ करते हैं हम, बट मंदिर जाना हुआ, हॉस्पिटल गए, चर्च गए, तो ऐसी जगह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विजिट होता है ये। क्योंकि हम मंदिर ऐसा तो नहीं है कि सीधे गए और जाकर वापस रिटर्न आ गए, क्योंकि मंदिर के अंदर जितने भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जितने भी जगह होती है, हम सबके दर्शन करते हैं, उसके बाद ही वापस आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, विजिट वर्ड यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, वी विल हैव विजिटेड टेम्पल। मेला देखने जाते हैं उसके लिए भी विजिट यूज़ आता है। यस, देन उसके बाद क्या होगा, अगला सेंटेंस है हमारा पिताजी दोस्तों के साथ छत पर खाना खा चुके होंगे। तो क्या हुआ, फादर विल हैव ईटन फूड ऑन द रूफ। मतलब क्या हुआ कि फादर छत पर खाना खा चुके होंगे। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ यहाँ पर अफर्मेटिव फॉर्म। बट ऐसे ही सेंटेंस हमारे दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि वह ऑफिस जा चुकी होगी तो शी विल हैव गॉन टू ऑफिस, हम अपना काम कर चुके होंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वह खाना पका चुकी होगी तो क्या होगा, शी विल हैव कुक्ड फूड। यस, these are affirmative forms only, but our sentences may be possible in negative. To make negative, nothing to be done, just we will use here not. क्या यूज़ होगा, नॉट यूज़ करेंगे हम यहाँ पर मिस्टेक हुआ था एक, नॉट देन हैव, विल के साथ नॉट लग जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर, व्हेनेवर यू वांट टू मेक नेगेटिव, अगर एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी दिए रखिए, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर दो हैं, विल हैव, दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि नॉट कहाँ लगे, विल के साथ लगाएंगे या फिर हैव के साथ। तो जब भी एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो
स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, सहायक क्रिया हो, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ क्या करना है, जो फर्स्ट वाली ऑक्सिलरी है उसी में नॉट लगाएंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, नथिंग टू बी चेंज्ड। यस, तो सब स्ट्रक्चर बना हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं हमारे सामने, इन सब में क्या हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। कवि पेपर नहीं पढ़ चुका होगा, श्रेया घर नहीं पहुंच चुकी होगी, हम मंदिर नहीं जा चुके होंगे, पिताजी अपने दोस्तों के साथ छत पर खाना नहीं खा चुके होंगे। तो यहाँ पर भी नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, सबके साथ नहीं लग जाएगा। तो क्या बना, तो यहाँ पर अगर नॉट है तो हम इसमें भी विल के साथ नॉट लगा देंगे, ये नॉट आ जाएगा, ये भी नॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी नॉट आएगा। कवि विल नॉट हैव रीड न्यूज़पेपर, मतलब कि कवि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ चुका होगा। श्रेया विल नॉट हैव रीच्ड होम, श्रेया घर नहीं पहुंच चुकी होगी, हम मंदिर नहीं जा चुके होंगे। तो वी विल नॉट हैव विजिटेड फेयर। अगला सेंटेंस है, पिताजी दोस्तों के साथ छत पर खाना नहीं खा चुके होंगे। तो नहीं के लिए हमने फिर नॉट लगा दिया, फादर विल नॉट हैव ईटन फूड ऑन द रूफ। यस, ऐसे और भी सेंटेंसेस हमारे हो सकते हैं। कैसे, जैसे कि वह अपना काम नहीं कर चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क। हम आराम नहीं कर चुके होंगे, तो क्या बनाएंगे हम, वी विल नॉट हैव टेकन रेस्ट। बट ये सारे के सारे सेंटेंसेस अपने क्या हो सकते हैं, इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। तो इंटरोगेटिव के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। जैसे कि विल है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने क्या करा, विल बाहर लिया है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा यहाँ पर हैव अपनी जगह पर वैसा का वैसा होगा, और उसके बाद आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यस, तो क्या हुआ यहाँ पर, सारे सेंटेंस के अंदर क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ से हटेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हटा दिया हमने, यहाँ से हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ये। यस, तो क्या करेंगे हम, जो विल हमारा है ये पहले आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब वी विल यूज इन द फर्स्ट। तो विल कवि have read newspaper. Now your sentence is in interrogative form. That's why we must use here question mark at the end of the sentence. Then will bahar, will Shreya have reached home? Again we must put here question mark. Here again will bahar, will we have visited temple? फादर के पहले यहाँ पर फिर will लग जाएगा हमारा। अगेन क्वेश्चन मार्क। तो सारे सेंटेंस हमारे क्या बने, लुक एट द बोर्ड, विल कवि हैव रीड न्यूज़पेपर, विल श्रेया हैव रीच्ड होम, विल वी हैव विजिटेड टेम्पल, विल फादर हैव ईटन फूड ऑन द रूफ। ऑन द रूफ भी हो सकता है, ऑन द टेरेस भी हो सकता है। यस, अब ऐसा भी हो सकता है हमारे सारे के सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या कवि पेपर नहीं पढ़ चुका होगा, क्या श्रेया घर नहीं पहुंच चुकी होगी, क्या हम मंदिर नहीं जा चुके होंगे, क्या पापा छत पर अपने दोस्तों के साथ खाना, ये नहीं आ जाएगा, यहाँ पर नहीं खा चुके होंगे। और स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर तो आप जानते हो बहुत अच्छे से पहले से ही, क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास विल है, विल देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका नॉट।
यस, नॉट क्यों लगाए हमने? बिकॉज सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या है हमारा, नेगेटिव भी है, तो नॉट आएगा। देन हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नॉट इसमें भी लगाएंगे आप, यहाँ पर भी नॉट लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे। यस, तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, विल कवि नॉट हैव रीच्ड और रीड न्यूज़पेपर। अगला क्या है, विल श्रेया नॉट हैव रीच्ड होम, क्या श्रेया घर नहीं पहुंच चुकी होगी। फिर इसमें क्या हो जाएगा, विल वी नॉट हैव विजिटेड टेम्पल, विल फादर नॉट हैव ईटन फूड ऑन द रूफ। ऐसे कितने भी सेंटेंसेस हमारे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक ये लग रही है, पिताजी दोस्तों के साथ छत पर खाना खा चुके होंगे, तो हमको यहाँ पर फ्रेज भी यूज़ करना है जो सेंटेंस के अंदर हमने नहीं किया था। फादर विल हैव, ये यहाँ तक हुआ आपका, ऑन द रूफ विथ हिज फ्रेंड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ है, दोस्तों के साथ है, तो ये हमारा यहाँ से गलती से हुआ था, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बाय मिस्टेक हमने विथ हिज फ्रेंड्स ने लिखा था, तो ये भी हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेज़ है जो हमको बाद में लगाना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पापा अकेले नहीं खा रहे हैं, उनके दोस्तों के साथ खा रहे हैं या उनके दोस्तों के साथ खा चुके हैं। दैट्स वाई वी मस्ट यूज़ वन मोर फ्रेज विथ हिज फ्रेंड्स। अब पिताजी की जगह अगर माताजी होती तो यहाँ पर हीज की जगह क्या यूज़ करते हैं हम, हर यूज़ करते हैं, क्योंकि फीमेल जेंडर जो होता है उसका पॉजेसिव प्रोनाउन हर होता है। ये प्रोनाउन भी हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या था आपका, ये वो वाला टेंस था जो सेकंड लास्ट टेंस है आपका। इसके बाद में एक टेंस और बचेगा जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड नाउ फ्यूचर परफेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इसके और कुछ सेंटेंसेस बनाना है आपको, कुछ सेंटेंस बनाने के बाद इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।